हे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और हल्दी नेक्स्ट वीडियो था हल्दी का। मैं गई हूँ शादी में, आप लोग को पहले ही वीडियो में बता रखा था। मैं अपनी मासी सास के घर गई हूँ शादी में, उनके बेटे की है शादी। और फर्स्ट टाइम गई थी मैं अपनी मासी सास के घर। और जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने मासी को 2 बार देखा है और उनकी किसी बच्चे को नहीं देखा। तो फर्स्ट टाइम उनके गाँव गई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। हल्दी तो हो चुकी थी, हल्दी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, धूमधाम से। मतलब रात हो गई थी, हमें 2-3 बज गया था। हमें हल्दी प्रोग्राम होने के बाद हमने डांस वांस बहुत किया था। फिर नेक्स्ट डे था मेहंदी का फंक्शन और काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन तब भी हमें सुबह सुबह उठना था। और बहुत सारा छोटा छोटा फंक्शन होता रहता है गांव में, बहुत सारी चीज़ें हर शादी में होती रहती है जो मुझे नहीं पता है, मैंने देखा भी नहीं है और अवॉइड कर दिया। अपनी शादी में भी नहीं देखा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मम्मी भाभी चाची आंटी सब लोग करती रहती हैं, हम लोग कहाँ ज़्यादा ध्यान देते, इधर उधर रहते हैं। तो सेम ऐसे ही इस फंक्शन में था। बट यहाँ पे मैं एज अ बहू हूँ, तो सुबह का टाइम था, नेक्स्ट डे आज है मेहंदी। और यहाँ पे पहनना था रेड कलर की साड़ी, तो मैंने रेड नहीं पहनी थी, पिंक कलर की साड़ी पहनी थी जिसका ब्लाउज नहीं सिला था, तो मैंने इस पे येलो कलर का ब्लाउज पहन लिया। तो यहाँ पे कुछ एक फंक्शन हो रहा है जिसको घड़े को डेकोरेट करना होता है गाय के गोबर से और कलरफुल चावल से, जो पिंक येलो है। तो मेरी सिस्टर की शादी में भी, मेरी शादी में भी हुआ था, और जो कि हल्दी के समय पंडित जी ही मंडप में हमारे यहाँ करा देते हैं। यहाँ पे दीदी लोग अलग से कर रही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, कि इतना सुंदर लग रहा था ये घड़ा डेकोरेट करती। मैं भी देख रही थी, मेरा भी इसमें कोई रोल नहीं था, फिर भी मुझे कहना था कि हाँ ये बहुत सुंदर लग रहा है घड़ा, क्यों नहीं मैं भी इस वीडियो में आ जाऊँ। तो मैंने भी वो घड़ा पकड़ा था। और जो ये घड़ा डेकोरेट करती रही थी ये दीदी लोग, इन्हें नेक भी मिलता है इसका। ये घड़ा मंडप जो मड़वा होता है, बांस जो गाड़ा जाता है ना, वहाँ पे रखते हैं। इसमें कुछ भर के दिया जलता रहता है। अब इतना मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसको क्या बोलते हैं, इस रस्म को नहीं पता मुझे, सब ये दीदी लोग ही करते हैं। तो यहाँ हम सबको नेक देना पड़ता है इन लोग को। बहुत सुंदर से इन्होंने डेकोरेट किया था। फिर आते हैं ये सब होने के बाद खाने का समय। हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, अब बहुत टेस्टी खाना बना था, दाल चावल सब्जी और एक ग्रेवी वाली सब्जी थी, पापड़ सैलड सब कुछ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतनी बार साड़ियाँ पहनती हूँ, मुझे प्रॉपर अच्छे से साड़ी पहनने तो नहीं आती। इवन मैं पल्लू भी प्रॉपर अच्छे से नहीं पाती हूँ, मतलब इतने गंदे तरीके से मैंने ये पल्लू लिया है उल्टा सीधा। और मैंने जब देखा ये इसमें अपने आप को कि मैं कितनी ज़्यादा मेरा वेट हो गया है, इधर मैंने सोचा भाई अपना वेट कम करूँगी, मैं वर्कआउट अच्छे से करूँगी। और थोड़े दिनों के लिए मैं सोची थी जिम भी ज्वाइन करूँ। खाना तो मेरे से अवॉइड नहीं हो पाता, मुझे राइस वगैरह चाहिए, रोटी चावल चाहिए ही चाहिए। राइस बिना मेरा पेट ही नहीं भरता, पता नहीं क्यों, मुझे राइस तो चाहिए होता है। अगर मुझे दोनों टाइम मिल जाता ना, दोपहर में भी और रात में, तो मैं खा लेती हूँ। पर मैंने सोचा नहीं, इस बार कम करूँगी यार, इतनी एज है नहीं और वेट इतना ज़्यादा हो रखा है। अकॉर्डिंग टू एज मेरा ऐसा लगता है कि मेरा वेट इतना ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा एजेड हूँ। तो इस बार तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी थाली भर ली थी, बहुत भूख लग ही रही थी, क्योंकि इतने फंक्शन में एंजॉय करना, डांस करना, घूमना फिरना, इधर से उधर इधर से उधर। यहाँ पे ना बहुत अच्छा था पानी के लिए, और पानी के लिए यहाँ पे ना नल लगा है, जिसको यहाँ पे ना गाँव में चापाकल बोल रहे थे। और मैं जितने दिन थी ना वही नल चला चला के मैंने वहाँ पानी पिया है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग खाना खा रहे थे और दीदी हम लोग की थाली का खाना दिखा रही थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि देखो इन लोग कितना कितना खाना खा रहे हैं, वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत शर्म आ रही थी, हम लोग की थाली दिखा दिखा के वो पूरा रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे सबकी थालियाँ दिखा रही थी और सबका दिखा रही थी देखो लोग कितना खाना खाते हैं। देखो इतनी गर्मी थी, इस बच्चे ने अपनी टी शर्ट ही निकाल दिया, फंक्शन मेहंदी हो गया तो टी शर्ट निकाल के घूम रहे हैं बच्चे। फिर यहाँ पे सब लोग खाना वाना खा रहे थे। खाना वाना खाने के बाद मेहंदी के लिए जल्दी जल्दी में रेडी होना है। तो मैंने कहा दीदी आपने हम लोग के साथ ऐसा किया कि हमारी थाली रिकॉर्ड दिखा रही थी हम कितना खाना खाते हैं, आप लोग देखो कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। तो दीदी यहाँ दिखा रही थी, ये देखो ये बहुत पतली सी है लेकिन खाना कितना खा रही हैं। ऐसा नहीं होता कि पतले लोग खाना नहीं खाते हैं, मतलब ऐसे ही दिखा रही थी, हंसी मजाक हो रही थी। और यहाँ पे देखो माँ ही मेरी क्या करती है, इन्हें कोई मतलब नहीं है खाने पीने से, सिर्फ और सिर्फ खेलने से। धूल मिट्टी सैंड खेल इतना खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कहीं मिला ही नहीं हो। मतलब पूरे दिन में मैं इसके 5 या 6 सेट कपड़े बदलती थी, और सुबह भी नहलाते थे, शाम को भी नहलाते थे। पूरी मिट्टी, बाल में इतनी मिट्टी इसकी निकलती थी कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत गंदे तरीके से खेलती थी, जितने कपड़े पहनाओ ऐसा लग ही नहीं रहा था ये कोई फंक्शन अटेंड कर रही है। कोई मतलब नहीं है, हम लोग इधर फंक्शन सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ये ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे बगीचे थे आम के कटहल के, तो ये देख के खुश हो रही थी। तो यहाँ पे ये छोटी सी
सी मच्छियाँ रखी हैं, वो सबको 2 रुपये का खाना सेंड कर रही हैं। छोटी छोटी दिया है, डिस्पोजल है, मिट्टी रखी है, यानी क्या कंकड़ पत्थर सब रखे हैं, खाना सेल करेंगे। 2 रुपये का खाना ले लो, 2 रुपये का खाना ले लो। मुझे मैं भी देखी तो मैं पूछी बेटा क्या कर रही है, कहीं मम्मा 2 रुपये का खाना सेल कर रही हूँ। और पूरा खाना वाना कुछ नहीं खा रही थी, बस यही सब कर रही थी। बहुत इंजॉय किया उसने भी। तो यहाँ फाइनली हम सब लोग अब रेडी हो रहे थे। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। इसका ब्लाउज इतना प्यारा है पर उसने इतने गंदे से सिला था तो मैंने वो वाला ब्लाउज नहीं पहना। इस पर दूसरा साड़ी का ब्लाउज पहना, रेडीमेड है, जो इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है। मैंने चूड़ियाँ भी मॉर्निंग वाली चेंज नहीं की थी, वही पिंक वाली पहनी है। इतने टायर्ड हो जा रहे थे चेंज करते करते कि बस जो था वही था, जो पहने वही पहने रहो। तो यहाँ पे मैं और सोनम हम दोनों घर की बहू हैं, तो हम लोग ने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने भैया से पूछा, भैया जिससे शादी हो रही है उसका क्या नाम है? भैया बोलते मुझे नहीं पता। दिन भर बात कर रहे थे, इन्हें नाम ही नहीं पता। फिर मैंने दीदी लोग से पूछा तो उन्होंने बताया रश्मि नाम है, तो आर लिखो। सबको लगाना था तो थोड़ा थोड़ा ही लगाना था और सब थोड़ा थोड़ा सुख कर रहे थे मेहंदी लगाने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा था। सोनम जी ने मेहंदी लगाई थी, उसको पूरा गंदे तरीके से हो गया था उस हाथ में मेहंदी। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं फ़ोटो वीडियो क्लिक कराने के लिए। इन्होंने भी बहुत इंजॉय किया। इतनी दूर से मैं तो यहाँ पे छुट्टियों में पूरा जितना हम लोग का कि मई जून तक छुट्टियाँ रुकने वाला लंबा रुकेंगी, ये शादी होते ही निकल जाएंगी। छुट्टी लेके आए हैं और यहाँ पे हमने बनाया रील्स बनाने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खा के रात में खूब एंजॉय करके सो गए। नेक्स्ट डे था शादी का दिन। हम लोग मॉर्निंग में उठे, खाना वाना खाए और फिर हमें रेडी होना था। कुछ होता है वहाँ पे, क्या लेने, मिट्टी लेने जाना था या लावा लेने जाना था, ये नहीं पता, कुछ तो हो रहा था। तो हमें बस रेडी होना था। तो मैंने यहाँ पे वाइट और पिंक वाली साड़ी पहनी है, जो अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट में पहनी थी मैंने। और हेयर डू मैंने अच्छे से नहीं किया था, इतनी गर्मी थी, पूरे बिखर बिखर जा ही रहे थे गर्मी से, तो जैसे था वैसे ही रहने दिया। और यहाँ पे हाँ, घर से निकल के दूर पे कुछ फंक्शन होना है। यहाँ पे देखो ये जो बाजा बजा रहे हैं भैया, इन्होंने जब से घर से निकले बजाते बजाते लास्ट तक बजाते रहे, लेकिन हमारा डांस नहीं रुका। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप भी बहुत तेज़ थी। तो मैंने जो मेकअप किया था खुद से ही, हमने सेल्फ सारा मेकअप किया। साड़ी बस दीदी लोग हेल्प करती थी क्योंकि मुझे साड़ी अच्छे से पहनना नहीं आता था। पर जिन्होंने सबने साड़ी जो पहनाई है मुझे इतनी अच्छी प्रॉपर अच्छे तरीके से पहनाया। यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, किसी को आ रहा था या नहीं आ रहा था, बस हाथ हिलाना था, कमर हिलाना था। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग ने सर को जो ढका है, क्यों ढका है? क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और सीरियसली मेरा ऑयली स्किन है, तो मैंने जो मेकअप किया था ऑयल बेस्ड मेकअप, मतलब ये ऑयल कंट्रोल वाला ही था मेरा, फाउंडेशन कॉम्पैक्ट सब। फिर भी इतनी गर्मी की वजह से है ना, वो पूरा एक जगह पे पैचेस सा बन गया था, मेल्ट हो रहा था इतनी गर्मी से। स्प्रे भी किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया था, अपनी साड़ी से अपने सर को ढक लिया था कि धूप हमें ना लगे। लेकिन इतने जोश था कि मैंने हील, यहाँ पे तो भी फ्लैट स्लीपर ही पहन के मैं आ गई। मैक्सिमम टाइम मैंने जितने फंक्शन में हील पहने हैं, हील पहन के एंजॉय किया था, क्योंकि पैर में ना मेरे फिंगर्स में कट लग गया था। तो मैंने अवॉइड किया कि नहीं स्लीपर ही पहनेंगे, क्योंकि अभी बारात जाना होगा तो उसमें भी सैंडल पहनना होगा। तो यहाँ पे पेड़ है जहाँ पे फंक्शन कुछ हो रहा था। अब ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा था, हम तो सिर्फ नाचने में ही रह गए। जहाँ बज रहा था, ढोल बज रहा था, हम लोग बस डांस करते। ये मासी सूप लेके चल रही, कुछ तो था, क्या था अब ये नहीं पता, कुछ था वहाँ पे हो रहा था। लेकिन देखो हम चलते हुए भी डांस कर रहे थे, जहाँ स्टॉप हो रहा था, जहाँ कुछ हो रहा था वहाँ भी डांस कर रहे थे। तो ये ब्लू कलर की साड़ी मेरी पहनी है, जो ये मेरी सासू माँ कितनी प्यारी लग रही है, नज़र ना लगे इन्हें किसी की। तो यहाँ पे देखो कितना दूर घर से हम आए हैं, खेत देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, खुला खुला। ये सारे खेत इतने चाहिए, मतलब मैक्सिमम मासी के ही हैं सारे। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कितना लंबा घूंघट किया, मैंने अपनी शादी के बाद भी कभी इतना घूंघट नहीं किया है। धूप से बचने के लिए हम लोगों ने, सब लोगों ने घूंघट कर रखा है कि ऐसी गर्मी में अगर वैसे कहो कहीं जाने के लिए तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। पर हाँ, शादी था, जोश में अपना होश खो बैठ रहे थे डांस करने के चक्कर में। दीदी लोग भी खूब एंजॉय कर रही थी, खूब बोले जा रही थी, सिर्फ नाचो नाचो नाचो, बस कूद रहे थे। ये ब्लू कलर की साड़ी वाली जो दीदी घूंघट की है गोल्डन और ब्लू में, यही सबसे ज़्यादा एंजॉय करवा रही थी कि नाचो नाचो नाचो, बस नाचते रहो नाचते रहो।
तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं, जहाँ पे वो पूजा करेंगी या जो भी करेंगी, बस हम लोग रास्ते में ही डांस किए जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। मासी भी खूब हंस रही हैं, सब लोग कह रही हैं अपना सर घूंघट तो हटा के डांस करो, लेकिन हम लोग नहीं हटा रहे थे क्योंकि इतनी तेज धूप थी। मासी लोग का तो कोई मेकअप नहीं था, तो इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा था, हम लोग का सारा मेकअप खराब हो रहा था। मेरी माँ भी कह रही थी एक तक घूंघट हटा के कर रहे, हम कह नहीं माँ, मेरी वाइट साड़ी मैंने गलती से अपना आंचल अपने फेस पे लगा के देखा, पूरा कॉम्पैक्ट से लग गया वाइट पे। तो यहाँ पे देखो बहुत डांस किए, वो भैया भी थक गया था कि कितना डांस करना है। दीदी देखो कह रही है नाचो नाचो बस कूदो कूदो बस कूदो। तो सोनम भी बहुत अच्छे से एंजॉय की, खूब डांस की। और मतलब मैं क्या बताऊँ, ये ब्लू और पिंक वाली जो साड़ी पहनी है, ब्लू और पिंक ब्लाउज, ये दीदी मासी की सबसे बड़ी बेटी है, लेकिन ये लगता नहीं कितनी ज़्यादा एज की है, लेकिन लगता नहीं है, बाई फेस बाई पर्सनालिटी अपने आप को मेंटेन कर रखी है। चाय वगैरह नहीं पीती है, मैंने कहा बढ़िया है, हम लोग से चाय छूटती नहीं, वो चाय पीती नहीं है। तो यहाँ पे भैया थक गया था गर्मी में बजाते बजाते, लेकिन हम सब का डांस नहीं रुक रहा था, करते रहो। मेरा बहुत गंदा हेयर हो चुका था और सब लोग बोल रहे थे जितने बड़े लोग थे कि मत करो डांस, क्योंकि अभी बारात में भी जाना है, डांस करना है और भी करना है, लेकिन हम लोग नहीं मान रहे थे। हम लोग अपने ही जोश में थे, डांस किए जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये वीडियो ये कुछ भी नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा डांस किए थे कि किसी जब ये फंक्शन हो गया तो हमें रियलाइज़ हुआ हमारे हाथ पैर में कितना दर्द है, कितना ज़्यादा दर्द है। मतलब बस पूरा दिन पूरी रात नाचते रहे, क्योंकि फिर ऐसा मौका मिलता नहीं है कि हम सब इकट्ठा हों और सब ऐसा एंजॉय करें। तो यहाँ पे माँ मामी सब थी ना, मैंने सबको डांस कराया, पहले अपनी माँ को, फिर मासी को कराया, माँ मासी एक ही जैसे दिखते हैं, सबको बारी बारी डांस कराया कि नहीं सब करो। यहाँ पीहू को देखो अलग डांस कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं माही नहीं दिखेंगी, माही का कुछ आता पता है नहीं कि माही कहाँ है। एकदम मैं इनको क्या मतलब बेहल्ला जिसको बोलते हैं, सब लोग गाँव में वर्ड बोल रहा था, बेहल्ला हो गई है, इधर से उधर मिट्टी खेल रही, इधर से उधर न जाने क्या कर रही है, कहीं नहीं आ रही थी। और मैं भी देखो जरा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरी बेटी कहाँ है, कुछ अता पता नहीं है, लेकिन सारे फंक्शन में रहती थी, बस अपना मिट्टी उट्टी वाला खेलने वाला काम करती थी। फिर मैंने यहाँ मामी जी को भी डांस कराया, मामी ने भी कमर लटकाया, अपना खूब अच्छे से डांस किया। फिर दीदी आती है कि एक तो शुरू हम लोग डांस करते हैं, तब तक जैसे दीदी ने बोले एक तो शुरू डांस करते हैं, गाना भैया बजाना बंद कर दिए। मैंने कहा रही ये क्या हुआ, बजाओ, दीदी बोली बजाओ स्टार्ट करो, बंद मत करो। हंसते हंसते मतलब क्या पेट में दर्द होने लग रहा था, बेचारा वो भी करते ठीक है, लेकिन वो जो बजा रहा था ना, एक ही दिन को बजाया जा रहा था, एक ही दिन में करें तो करें क्या। उससे मैंने बता रहा था भैया कुछ नागिन का लगा दो, कुछ ऐसा बजा दो, लेकिन जो बजाए एंजॉय करे, सब इसीलिए हंस रहे थे, एक ही पे क्या धुन पे डांस करें। पर हाँ भाई यादगार शादी है, डांस भी हमने किया तो यादगार ही बन गया। और वैसे भी सब लोग बोलते हैं जहाँ एकता रहती है ना वहाँ यादगार हो जाता है। अपने ही मुँह से अपनी ही तारीफ, ऐसा सब लोग कहते हैं कि जहाँ पे एकता रहती है वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का, हम दोनों जहाँ रहते हैं वहाँ पे इन्होंने भी खूब डांस किया था, बाप रे बहुत किया था। मैंने इनका डांस फर्स्ट टाइम इतना देखा था, बहुत किया। फिर अब बारी आती है बारात जाने की, सब लोग बोले थे अब जल्दी जल्दी करो, लेट हो रहा है, तो हम लोग फटाफट यहाँ रेडी हो गए, लहंगा पहन लिए, सोनम ने साड़ी पहना है, दूल्हा भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे होता है कि भाभी लोग दही और गुड़ खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे। तो सोनम छोटी थी, उसने खिलाया दही गुड़, मैंने पिलाया पानी। तो मैं बोली तो और पी लो, तो नहीं मिलेगा, तो पी नहीं रहा था, हंस रहा था वो कि नहीं। फिर से कुछ होने लगा, तो वहाँ पे कुछ होने के बाद फिर मासी आ गई, पीपल का पेड़ यहाँ उनकी कोई देवी देवता रहते हैं, तो वहाँ पे पूजा हो रहा था घर के पास में ही। तो ये जो मोर लिए, इसको मोर बोलते हैं हमारे यहाँ, दूल्हा पहनता है। इसके पहले पहनने से पहले यहाँ पे कुछ था कि बेटे की माँ पहन के पूजा होती है, फेरी लगा रहे हैं ये सब लोग। हम लोग उस साइड हैं, हम लोग उधर भी डांस ही कर रहे हैं, हाँ उधर डांस ही कर रहे हैं। यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड भी हैं, चेक शर्ट पहनी है ब्लू और वाइट में, उन्होंने बहुत डांस किया। फिर उसके बाद हम लोग लहंगा पहन के भी बहुत डांस किए। बारात निकलने से पहले यहाँ परछन हो रहा था, परछन भी हो रहा था, लावा लेने भी जा रहे थे और डांस भी बहुत सारा होता। और बारात जाना था बहुत दूर, जौनपुर मछली शहर, तो वहाँ से आई थिंक 3.5-4 घंटे का रास्ता था। सबने बोला था हम वहीं चेंज करेंगे, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ जैसे अपना लहंगा वहंगा यहीं से पहन लेते, नहीं हम नहीं चेंज करेंगे, हम बस
अपना मेकअप जो है वो वही टचअप करेंगे। मेरे हस्बैंड ने भी नहीं पहना, उन्होंने शर्ट पहन लिया था, पैंट पहन लिया था, क्योंकि डांस करते करते इतनी गर्मी हो जा रही थी ना, शर्ट वगैरह गीले, सब कपड़े गीले हो जा रहे थे। हम लोग तो इतने गंदे दिख रहे थे ना जब हम बारात पहुंचे थे, बहुत गंदे दिख रहे थे। यहाँ पे हम लोग का डांस ही नहीं रुक रहा था, मेरा खुद का ही नहीं रुक रहा था, लग ही नहीं रहा था कि भाई हम लोग थके हैं, बस जोश में थे। मैंने 2-3 तो विकासूल खाया था, इतनी थक गई थी मैं, बस डांस 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 डांस, इतना थकान से फिर भी डांस नहीं, बस जोश था। हाँ भाई शादी है, शादी है, कल फिर कहाँ डांस करना है। मैं और सोनम हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठने, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां लग चुकी थी, सबको गाड़ी में बैठ के बारात के लिए निकलना था। डांस वांस हो चुका था, बाल इतने गंदे हो गए थे, हमने सेल्फ मेकअप किया था, हेयर डू किया था, पर अच्छा नहीं हुआ था। यहाँ पे वो जो भैया येलो टी शर्ट पहने, ये मेरे जेठ जी हैं, ये भी वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसे कॉमेडी वीडियो। और ये निन्नी और सोनम झांक रही है। निन्नी मेरी बहुत प्यारी सी नंद है, मतलब मेरी कज़न नंद है, बट बहुत प्यारी है। और ये सानू है जो गाड़ी के पास खड़ा है अंदर सीट के पास। ये सारे मतलब अच्छे हैं, माँ के मायके के हैं सारे के सारे लोग, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये लोग। निन्नी जो है, मेरी शादी जब हुई थी तो निन्नी मुझे साड़ी वाड़ी पहनाती थी, मेरे साथ 1 वीक तक रही थी वो, बहुत ध्यान देती थी मेरा साड़ी पहनाना, मेकअप करना होता था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, निन्नी को बहुत अच्छे से आता था, और अब तो मैं कर लेती हूँ। फिर भैया का कहना था कि इतना श्याम जी का हाथ उठा के उन्होंने बोला कि इतना मेरा आना चाहिए वीडियो में, क्योंकि मेरा नहीं लाओगी तो फिर देख लेना। फिर मैंने वीडियो बनाया था। यहाँ पे माही यहाँ पे बैठ के चिप्स कुरकुरे खा रही है। माही को भी मैंने रेडी नहीं किया था, भैया बता रहे पास से बनाओ, मेरा फेस क्लियर आना चाहिए था। और ये दीदी लोग माँ मामी एक गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे, हम सब लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठा था। ये 2nd नंबर वाली दीदी है, मासी माँ की 2nd नंबर वाली दीदी है, ये इनकी बेटी है छोटी नंबर वाली, छोटी वाली बेटी है, 2 बेटियां दीदी की, पीहू और ये भी दीदी है। तो सब लोग बोल रहे थे इतना ये वीडियो कब आएगा, जब आएगा तो हमें भेजना, हम भी देखेंगे। मैंने कहा हाँ जल्दी ही भेजेंगे दीदी, एक साथ सारा एडिट करना पड़ता है, मैं करके भेजूंगी। और ये देखो सबके कितने गंदे तरीके से बाल हो गए हैं, सबका मेकअप कितना ख़राब हो गया था। मेरा तो देखो कितना गंदा हो गया था, बाप रे, सारे हर जगह से बाल निकल रहे थे, गले का सेट भी अजीब सा हो गया था, सब जैसे लग रहा था सब इधर मैंने क्या उल्टा पहना या सीधा पहना पता ही नहीं। तो यहाँ सब लोग पीछे दूल्हे की गाड़ी रेडी हो चुकी है, और हम लोग गाड़ी में बैठ के सब लोग धीरे धीरे सबकी गाड़ियाँ नंबर वाइज निकलने लगी। देखो नन्नी ये है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी है। मैं इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड की हूँ शादी के बाद। और ये भी बैठे हैं, माही को चेंज नहीं करा, देखो माही रोज यानी कोल्ड ड्रिंक भी पीना है, ये पीना है बाहर, और देखो कैसे है इसके। मैंने कहा वहीं डायरेक्ट ले जाऊँगी, चेंज करूँगी, तो इतना गंदा कर रही थी कपड़े की क्या ही बताएं। तो यहाँ पे अभी जल्दी निकलना था बारात, लेकिन हम लोग बहुत लेट किए, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लेट हो गया था। यहाँ पे मामी लोग की गाड़ी पहले निकल गई, हमारे पीछे रह रही है, हम सब लोग बाय कर रहे। सनसेट नहीं हुआ था, लेकिन अगर दूर जाना है तो भाई पहले ही निकलना चाहिए था। बारात जाते जाते हम लोग बहुत थक चुके थे, बहुत मन नहीं कर रहा था डांस करने का, लेकिन फिर भी जोश में आया भरा। हम अपने डेस्टिनेशन पे जब पहुँचे जहाँ पे शादी थी, वहाँ पे हमने खुद धमाल मचाया, बहुत डांस किया। थोड़ी ही दूरी पे हम लोग इतना डांस किए कि मैं क्या ही बताऊँ, 2-4 का समय हो रहा था, सब लोग आके बोले थे अब टाइम हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग का डांस रुक नहीं रहा था। दूल्हे ने भी बहुत डांस किया, बहुत इंजॉय किया। मेरे हस्बैंड ने शर्ट चेंज किया था, क्योंकि उनका शर्ट बहुत गीला हो गया था, तो यहाँ ये पर्पल कलर का शर्ट पहने हैं, आप देखो ये पीछे से दिख रहा है। इन्होंने बहुत डांस किया, बहुत, क्योंकि ये कंटिन्यू दूल्हे के साथ थे, और इन लोग ज़्यादा ही डांस किए, पीछे से थके हुए खड़े हैं। हम लोग तो बाद में किए, लेकिन इन लोग जेंट्स लोग बहुत किए, दूल्हे के फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड, बाकी जीजा लोग, सब लोगों ने बहुत डांस किया था। ये तो बहुत ज़्यादा देखो थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन डांस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भाई शादी है और डांस ना ऐसा हो नहीं सकता, बस शादी में ही तो एंजॉय होता है कि इतना डांस करना है पूरा टाइम, ऑल टाइम डांस ही डांस 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 ही करो, ताकि यही चीज़ तो यादगार रहे। हम लोग बिल्कुल गेट के पास थे जहाँ अंदर जाना था, फिर इन्होंने स्टार्ट किया डांस करना कि भाई खड़े मत रहो, करते रहो करते रहो करते रहो, डांस तो होता ही रहेगा। तो मेरे हस्बैंड का मैंने डांस देखा, बहुत अच्छा डांस करते हैं, अभी तो ऐसे ही कर रहे हैं पर बहुत अच्छा डांस। फिर हम दोनों हाथ पकड़ के डांस कर रहे थे, अच्छा लगा था। माही भी देखो आ गई थी, क्योंकि पापा गोदी ले लो गोदी ले लो, इनका बस ये थक गई हैं तो इनको गोदी ले लो। अभी इनको गोदी ले ली, भारी सी हो गई हैं, इनको गोदी लेके बेचारे डांस कर रहे थे, थक गए थे।
हम सब थक चुके थे कि बस ऐसा है कि बेड मिल जाए और हम लोग सो जाएं, और जिसकी शादी हो रही है वो होती रहे शादी उनकी शादी होती रहे, और हम लोग ये सब डांस करते नीचे बैठ के, पता नहीं कौन सा इन लोग डांस करते थे जोश में। और माई को इन्होंने गोदी लेके इतना डांस किया, फिर भी नीचे उतारा, फिर माई के साथ डांस कर रहे थे। मुझे बोली मैं नहीं गोदी ले सकती भाई, उसको लहंगा वहंगा पहन के मैं तो बिल्कुल नहीं उठा सकती। इतना डांस होने के बाद अब फाइनली था नहीं, अब मेरा मन था कि हाँ अब चलो, क्योंकि मेरे नस टूट चुके थे सैंडल से, पैर मुड़ जा रहा था, एक दो बार तो मेरा पैर मुड़ गया, मुझे लगा सैंडल टूट ना गई, और मुझे सैंडल की ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन पैर में कुछ हुआ नहीं, ना सैंडल को कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये हो रहा था कि हाँ अब चलो भाई बस करो, अब चलो आगे बढ़ो अब चलते हैं अंदर। लेकिन नहीं, किसी सब पकड़ के ला रहे थे कि नहीं डांस करो। दूल्हा खुद ही इतना डांस कर रहा था, अपनी शादी इंजॉय कर रहा था, तो हम लोग कौन होते हैं भाई डांस बंद करने वाले। सब डांस किए जा रहे हैं कि नाचो 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 नाचो। डांस होने के बाद हम लोग अंदर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि अब द्वारचार लगता है, तो पहले वो होती है रस्म, पहले द्वारचार की रस्म होती है, उसके बाद होता है। तो फिर हम लोग अंदर आ गए थे। हाँ, कुछ खाने के लिए वो था कि यहाँ पे पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर जब कुछ करना होगा करेंगे। लेकिन फाइनली हम लोग अंदर आ चुके थे, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, और फिर हम लोगों ने सोचा था कि अपना टचअप करेंगे। माही को मैंने चेंज करा दिया था, और ख़ुद तो कुछ नहीं किया था। मेरी माही लहंगा, मैंने माही को लहंगा वहंगा पहना दिया था, और मेरे हस्बैंड भी अब चेंज करने गए हैं, उनको भी चेंज करना था, लेकिन नहीं चेंज उन्होंने नहीं किया, जो पहने थे वही पहने रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी सबको। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं कैसे, सब नाश्ता कर रहे थे, कुछ ना कुछ खा रहे थे। मैं इतना थक चुकी थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ ठंडा ठंडा पानी चाहिए था। सब लोग हेलो कर रहे थे, किसी के फेस से लग रहा है कि कोई थका हुआ है, मैं खुद ही नहीं लग रहा था कि मैं थकी हूँ, लेकिन बाद में पता चल रहा था कि हाँ कितना ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद, अच्छा लग रहा था, शादी का देख के अच्छा लगा था। दुपट्टा अच्छे से मैंने कैरी नहीं किया है। फिर शादी द्वारचार होने के बाद यहाँ पे आ गई दुल्हन, फिर मंडप में स्टेज का भी प्रोग्राम हो गया था। मैंने स्टेज का नहीं डाला है वीडियो, स्टेज का फंक्शन भी हाँ हो गया था, स्टेज का हुआ। फिर अब ये मंडप में है। स्टेज का वीडियो क्यों मिस हो गया, आई थिंक मिस हो गया मेरे से वो वीडियोस। अब यहाँ पे हो रहा है, ये मंडप का सीन है जहाँ पे मेरे हस्बैंड ताक पाक डाल रहे हैं। ताक पाक डालने के बाद अब ये हाँ ताक पाक डालते हैं। जो जेठ होते हैं, मेरे हस्बैंड जेठ है, तो वो ताक पाक डालते हैं। हमारे यहाँ ताक पाक डाला जाता है, जेठ ही डालते हैं। फर्स्ट टाइम टच करते हैं, उसके बाद से जेठ को टच नहीं करना चाहता। जो ताक पाक डालते हैं उन्हें टच नहीं करते, ना उनका नाम लेते हैं। तो ये ताक पाक की रस्म हो रही थी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड को ही देना था, क्योंकि जेठ जी यहाँ पे उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था, और प्यारी लग रही थी रश्मि, बहुत प्यारी लग रही थी। स्टेज के फंक्शन में तो बहुत प्यारी लग रही थी, लहंगा जो उसने पहना था अच्छा लग रहा था। ये देखिए फर्स्ट टाइम ये टच करते हैं, यहाँ पे सर पे रखते हैं आशीर्वाद देने के तौर पे, जो पंडित जी बता रहे थे वही होता है। उसके बाद से कभी भी मतलब मेरी जो देरानी है, ये कभी इनका पैर नहीं छू सकती, ना इनका नाम ले सकती है, दूर रहेंगे, पैर और नहीं छू सकती है। फर्स्ट और लास्ट ये टच ही करना होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हाँ ताक पाक डालने के बाद रस्म होती है, दूल्हा आता है, हाँ सिंदूर दान, कन्यादान, फेरे, ये सारे होने वाले थे। बट हाँ मेरे से वो स्टेज वाली वीडियो मिस हो गई यार, अच्छा लग रहा था, वो भी होना चाहिए था। फिर दूल्हा आ गया, यहाँ पे कन्यादान भी हो चुका है, बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। तो यहाँ पे अब फेरे हो रहे हैं, हाँ फेरे हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। हम लोग भी बैठे ही थे और हमें चेंज करना था, लेकिन हमने चेंज नहीं किया, जो पहने थे वही पहन के बैठे थे। इतना लेट हो चुका था कि मन नहीं किया। फिर विदाई होके हम लोग आ गए हैं, घर आ चुके। मैं आते ही नहा के तुरंत साड़ी बदली हुई, तब तक दूल्हा दुल्हन की गाड़ी नहीं आई थी, हमारी गाड़ी पहले आ गई थी। हम सब बदल लिए हैं। यहाँ पे भैया और रश्मि आ चुकी। रश्मि का मैंने सोनम से कहा दिखाओ उसका फेस।
फिर यहाँ पे होता है कि भाभी को दही गुड़ खिलाना है, दूल्हा और दुल्हन को। तो मैं यहाँ खिला रही थी दही, नहीं दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिलाते हैं दही गुड़। मेरे समय मेरी भाभी नहीं, हाँ मेरे समय हम लोग का अलग था सिस्टम, पहले वहीं से खा के आते, मेरी भाभी खिलाती है, फिर यहाँ पे मेरी नंद ने खिलाया था। नहीं, मेरी बड़ी वाली जिसने जिन भैया ने ताक पाक डाला था उनकी वाइफ ने यहाँ खिलाया था मुझे, सेम वही वैसा रस्म मुझे भी करना था। फिर वही हो रहा था यहाँ पे दही गुड़ खिलाने की रस्म। फिर उसके बाद होता है जुआ खेलने की रस्म, जो जुआ इन द सेंस कि जो पानी में अंगूठी डाल दो वो होता है। भैया बहुत खुश थे अपनी वाइफ को पाके, ऐसा लग रहा देख ऐसा उसी की सारा चीज़ ऐसा लग रहा था करेंगे, पता चल जाता है 1 ही 2 बार से ही। तो अभी तक यही फंक्शन यहाँ पे हो रहा है दही गुड़ का। यहाँ पे वही अंगूठी इसमें डाल दिया गया था और दोनों लोग को ढूंढना था कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो 5 बार हुआ था मेरे ख्याल से, 4 टाइम रश्मि जीती थी और भैया 1 ही बार जीते थे। 4 टाइम रश्मि जीत चुकी थी, भैया हार चुके थे, या पता नहीं जान के हार गए थे या हार गए थे, उन्हें नहीं मिली रिंग, रश्मि को ही मिली, रश्मि जीत चुकी थी वाला गेम। फिर यहाँ पे आता है आशीर्वाद देने की बारी, तो सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे, कुछ ना कुछ दे रहे थे, बाद में भी देते, लेकिन अभी जो देना था वो दे रहे थे छोटा मोटा। ये मेरी माँ समझा रही थी, बात कर रही थी, ऑरेंज कलर की जो साड़ी पहनी है सोनम उनको पता नहीं कहाँ लेके जा रही थी, तो सब लोग पैर छू रहा था, मुँह दिखाई भी दे रहा था, क्योंकि भाई सब लोग इतने दिन से रुका तो सबको निकलना भी था, बहुत लोग, हम लोग तो 1-2 दिन और रहे थे। तो यहाँ पे चल रहा था, वीडियो कैमरा वाला था, तो हमने कहा था मैं भी अपना गिफ्ट लेके आऊँगी दूंगी, तो मैंने कुछ अलग सा एक गिफ्ट लेके आई थी कि सोचा था कि रश्मि को दूंगी। यहाँ पे सारे लोग कुछ ना कुछ दे रहे थे। फिर अभी तो मैं शायद अपना अंदर ही लेने गई थी कि क्या लेने जा रही हूँ गिफ्ट, और जो भी लाई थी मैं राजस्थान से देने के लिए। मेरी माता जी तो शायद कुछ तो बनवाई थी, गोल्ड या सिल्वर था, तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ। जल्दी मैं नहाई थी, तुरंत आके हेयर भी अच्छे से नहीं किया है, कॉम नहीं किया है। फिर मैंने रश्मि को मैं दे रही थी, रश्मि तुम्हारे काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, कभी मन करी थी इससे भैया को मार भी देना, और भैया को मैंने लिफाफा दिया, रश्मि को गिफ्ट दिया। मैं उसको बोल रही थी कुछ ना कुछ, तो वो हंसी जा रही थी, ऐसे जा रही थी कि देखो भैया बहुत दुष्ट है, इसमें से पैसा निकाल के दिखा रहा है कि कितने पैसे हैं, बहुत दुष्ट है। मैंने उसको थप्पड़ मारा, मैं उसे बोली सही किया, तो मैंने भी बोला हाँ सही किया, तो वो भी हंस रही थी। फिर उसके बाद वो बोलता है कि देखते हैं भाभी का क्या गिफ्ट है, देखते हैं हम लोग। तो देखो पैसा रख लिया, लिफाफा रश्मि को दे दिया। मेरी माँ बोलती नहीं वो उसका है, उसको दो। फिर मैंने कहा पैर छोड़, मेरा पहले पैर छोड़, तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया, फिर रश्मि को भी आशीर्वाद दिया। उससे ज़बरदस्ती पैर छुआ, रश्मि को तो क्या ही पैर छुआना। सोनम भी यहाँ पे कुछ दे रही थी लिफाफा में पैसे, सोनम भी गले लगे जा रही थी। फिर उसने बोला कि मेरा वाला गिफ्ट तो खोलूंगा, भाभी का गिफ्ट खोलेंगे। मैंने कहा खोलो इसको। फिर वो उसने खोला था। मुझे तो पता था कि इसमें क्या है, लेकिन लोगों को नहीं पता था इसमें मैं क्या लेके आई हूँ। देख के तो इतना वो लग रहा था कि कुछ अलग सा कुछ होगा। फिर वो सूटकेस टाइप का था, अभी मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग भी देखिएगा, मे भी बहुत लोग को पता चल जाएगा कि क्या है, कुछ अलग ही टाइप का था। फिर जब उसने खोला ना तो सॉफ्ट हो गया। सूटकेस में देखो वो सबको दिखा रहा था, हम सब लोग को हंसी आ रही थी। मैंने कहा इसी से खाना वो काउंट करो था कितने स्पून है इसमें, ऊपर स्पून थे नीचे फॉग था। मैंने कहा इसी फॉग से मार देना इसको, अगर कुछ तुम्हें परेशान करता है तो। लेकिन फिर हंसी मजाक होने के बाद ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।